दोस्तों सोन ने एक नया जॉब पकड़ा है और ये जॉब है पिज्जा डिलीवरी का। और सोन अपनी आज की आखिरी ऑर्डर को पहुंचाने जा रहा है, लेकिन सोन का मालिक तो बहुत ज्यादा खड़ूस है और वो सोन को बोल रहा है अगर तुमने ये ऑर्डर 20 मिनट में नहीं पहुंचाया तो मैं तुम्हारे आज के पगार में से आधा काट लूंगा। सोन बोलता है ये पिज्जा मैं 20 मिनट में क्या 15 मिनट में ही पहुंचा दूंगा, लेकिन आप मेरा पगार मत काटिएगा सेठ जी। और फिर सोन पिज्जा डिलीवरी करने के लिए होटल से बाहर निकल जाता है। तभी गुल्ली का फोन आता है। गुल्ली बोलता है क्या सोन अभी तक तुम घर पर नहीं आए हो, हम लोग ने फैसला किया था कि आज रात में हम लोग गेम खेलेंगे। सोन बोलता है मेरा मालिक बहुत ही ज्यादा खड़ूस है और वो मुझे घर जाने नहीं दे रहा, मुझे बस एक पिज्जा और पहुंचाना है, उसके बाद मैं घर आ जाऊंगा। तभी गुल्ली बोलता है गुल्ली सोन को बोल दो आते हुए कुछ खाने के लिए भी लेता आए। गुल्ली बोलता सोन तुमने सुना ना गुल्ली ने क्या कहा। सोन बोलता है इतनी रात को यहाँ पर कहीं भी दुकान नहीं खुला हुआ है, अगर खुला होगा तो मैं लेता आऊंगा। अब तुम लोग फोन रखो, अगर पिज्जा डिलीवरी में लेट हो गया तो मेरा मालिक मेरा पगार काट लेगा। और फिर सोन फोन रख देता है और पिज्जा डिलीवरी करने के लिए स्कूटर में बैठ के वहाँ से निकल जाता है। सोन बोलता है आखिरकार इतनी रात को पिज्जा खाने का किसका मन कर रहा है, और ये रोड तो काफी ज्यादा सुनसान भी लग रही है। तभी आसमान में बिजली कड़कने लगता है। तभी सोन ऊपर की ओर देखता है और बोलता है लगता है कि जोरों की बारिश आने वाली है, मुझे जल्दी से पिज्जा डिलीवर करके घर जल्दी जाना होगा, नहीं तो मैं पूरा भीग जाऊंगा। और फिर सोन अपने स्कूटर की स्पीड को और बढ़ा देता है, लेकिन सोन जिस रास्ते से जा रहा है अक्सर वहाँ पर भूत दिखाई देती है, इसीलिए रात में उस रास्ते से कोई नहीं जाता और जो कोई भी रात में उस रास्ते से जाता है वो शायद ही अपना घर लौट पाता है। तभी सोन अचानक से अपने स्कूटर को वहीं पर रोक देता है। और आखिरकार सोन ने क्या देख लिया है जिसे देखने के बाद सोन काफी ज्यादा डर चुका है। अरे ये क्या, सड़क के बीचों बीच तो एक औरत अजीबोगरीब डांस कर रही है और इस औरत को सारे लोग सर्वन लेडी के नाम से जानते हैं और कहा जाता है कि इस औरत को जो कोई भी डांस करते देख लेता है उसे ये जिंदा नहीं छोड़ती। सोन बोलता है इतनी रात को आखिरकार कौन इस सड़क पर डांस कर रहा है, मुझे इस औरत से बात करनी चाहिए। और फिर सोन अपने गाड़ी से उतरता है और धीरे धीरे उस सर्वन लेडी के पास जाने लगता है। सोन बोलता है कौन हो तुम और आखिरकार इस सड़क के बीचों बीच आकर क्यों डांस कर रही हो। सर्वन लेडी डांस करना बंद कर देती है। सोन भी वहीं पर रुक जाता है और उस औरत के कुछ बोलने का इंतजार करने लगता है। तभी वो औरत अचानक से अपना सर सोन की तरफ घुमाती है। इसका चेहरा तो बहुत ही ज्यादा भयानक है। सोन इसका चेहरा देखकर काफी ज्यादा डर जाता है और वो सर्वन लेडी सोन की तरफ दौड़ लगा देती है। सोन उस सर्वन लेडी को अपनी तरफ आता देख वहाँ से भागने लगता है। तभी सोन का अचानक से पैर फिसल जाता है और वो वहीं पर गिर जाता है। सोन उस सर्वन लेडी को डर भरे चेहरे से देख रहा है। तभी उस सर्वन लेडी के हाथ में जादू से कुल्हाड़ी आ जाता है। सोन उस कुल्हाड़ी को देखकर वो समझ चुका है कि उसके साथ अब क्या होने वाला है। ये हाथ हमको दे दे ठाकुर। नहीं, ये हाथ हमको दे। और इधर गुल्ली बुल्ली काफी देर से सोन का इंतजार कर रहे हैं। गुल्ली बोलता है बुल्ली रात के 12 बज रहे हैं, अभी तक सोन आया नहीं है। बुल्ली बोलता है थोड़ा देर और इंतजार करो गुल्ली, सोन आता ही होगा। गुल्ली बोलता है नहीं बुल्ली काफी ज्यादा रात हो रही है, अब तो शायद पिज्जा का दुकान बंद होने वाला होगा, इतनी रात को तो कोई भी दुकान खुला नहीं रहता है, तो आखिरकार सोन को आने में इतना लेट क्यों हो रहा है। बुल्ली बोलता है बात तो तुम बिल्कुल सही बोल रही हो गुल्ली, जरूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। गुल्ली बोलता है तो अब मैं क्या करूं बुल्ली, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बुल्ली बोलता है करना क्या है गुल्ली, सोन को फोन लगाओ और उसी से पूछो वो कहाँ है। गुल्ली बोलता है ये बिल्कुल सही बोल रही हो बुल्ली, मैं अभी सोन को फोन लगाकर पूछता हूँ। और फिर गुल्ली सोन को फोन लगाने लगता है, लेकिन सोन का तो मोबाइल बंद आ रहा है। गुल्ली बोलता है आखिरकार तुम इतनी टेंशन में क्यों हो गुल्ली, क्या तुम्हारी सोन से बात हुई। गुल्ली बोलता है सोन का फोन बंद आ रहा है, इसका मतलब जरूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़, दुकान खुला हो। गुल्ली बोलता रुको अभी मैं गाड़ी निकालता हूँ, हमें पिज्जा दुकान बंद होने से पहले वहाँ पहुँचना होगा। और फिर गुल्ली बुल्ली अपनी जीप निकालते हैं और जिस पिज्जा दुकान में सोन काम करता है उसी दुकान की तरफ जाने लगते हैं। तभी गुल्ली बुल्ली को कुत्ते की भौंकने की आवाज आती है। कुत्ते की भौंकने की आवाज सुनकर बुल्ली बोलता है ये तो एक अशुभ संकेत है, मेरी दादी कहती थी अगर रात में कोई कुत्ता भौंके तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। गुल्ली बोलता है बुल्ली मैं पहले से ही डरा हुआ हूँ, तुम मुझे और मत डराओ।
गुल्ली की बात को सुनकर बुल्ली बिल्कुल चुप होकर जीप को चलाता है और थोड़ी ही देर में वो पिज्जा की दुकान पर आ जाता है। गुल्ली बुल्ली देखते हैं कि वो पिज्जा की दुकान का मालिक दुकान के बाहर खड़ा होकर किसी से फोन पे गुस्से में बात कर रहा है। गुल्ली बुल्ली जीप से उतरकर उस आदमी के पास जाते हैं। गुल्ली बोलता है सोन आपके पास काम करता है और अभी तक सोन घर नहीं पहुंचा है। सोन आखिरकार कहाँ है, मुझे आपसे जानना है। वो आदमी गुल्ली से बोलता है सोन को मैंने पिज्जा डिलीवर करने के लिए शैतान चौराहे के पास भेजा था, लेकिन अभी तक सोन ने पिज्जा को डिलीवर नहीं किया है और मुझे कस्टमर का बार बार फोन आ रहा है। कस्टमर बोल रहा है अगर तुम 5 मिनट में पिज्जा नहीं पहुंचाए तो मैं तुम्हारी दुकान में आग लगा दूंगा। अब तो तुम लोग ही बताओ कि आखिरकार सोन कहाँ है। बुल्ली बोलता है हम लोग भी सोन को ही खोज रहे हैं और आखिरकार वो किस तरफ गया है आप मुझे बता दीजिए। वो दुकान का मालिक बोलता है चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। और ये तीनों जीप में बैठ जाते हैं और सोन को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। सोन गुस्से में उस आदमी से बोलता है आखिरकार तुमने इतनी रात को सोन को शैतान चौराहे जैसे सुनसान इलाके पर क्यों भेज दिया। वो आदमी बोलता है कोई आदमी कहीं जाए मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस मेरे पैसे से मतलब है। गुल्ली जैसे ही उस आदमी की ऐसी बात सुनता है वो गुस्से से लाल हो जाता है और बोलता है तुम्हें पैसा चाहिए। और फिर गुल्ली अपनी जीप को वहीं पर रोक देता है। गुल्ली बोलता है क्या हुआ बुल्ली, आखिरकार तुमने जीप को यहाँ पर क्यों रोक दिया। बुल्ली बोलता है आगे देखो, आगे सोन का स्कूटर है, सोन जरूर यहीं पर कहीं आसपास होगा। ये तीनों जीप से नीचे उतर जाते हैं और स्कूटर के पास चले जाते हैं। बुल्ली बोलता है ये देखो पिज्जा अभी भी स्कूटर पर ही रखा हुआ है। गुल्ली बोलता है जरूर सोन आसपास ही होगा, हमें आगे चलकर देखना चाहिए। गुल्ली बुल्ली और वो आदमी तीनों आगे बढ़ जाते हैं। तभी अचानक से गुल्ली वहीं पर रुक जाता है। बुल्ली बोलता है क्या हुआ गुल्ली, तुम यहाँ पर क्यों रुक गए। गुल्ली हाथ से आगे इशारा करता है। आगे तो सोन का कटा हुआ हाथ और ढेर सारा खून गिरा हुआ है। बुल्ली जैसे ही आगे देखता है गुल्ली और बुल्ली दोनों रोने लगते हैं। तो